आई एम वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन सीके बिरला, सो मैं ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज को देख रही हूँ. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट प्रिकॉशंस बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन को लेने चाहिए. हमने ये बोला है कि हाँ अनलॉक हो रहा है, सब लोग बाहर जा रहे हैं, सब चीज़ें खुल रही हैं, इवन मॉल्स तक खुल रहे हैं. लेकिन कुछ ये स्टडीज़ हुए हैं जिनसे पता चला है, रिसेंटली जो पता चला है, अमेरिका में एक स्टडी हुई है, उसमें पता चला है कि प्रेग्नेंट वुमेन एक्चुअली ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से. और कुछ कुछ केसेस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन भी देखे गए हैं कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो रहा है. और हमारी गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को वल्नरेबल ग्रुप मानते हैं. तो हमने अनलॉक के लिए सब लोगों को अलाउड है बाहर जाना, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन और जो बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के और जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं उनको बोला गया कि थोड़ा सा वो ज़्यादा ध्यान रखें बाकी लोगों से. तो आई वुड से कि हाँ हम 4 महीने से घर में हैं, सब बहुत परेशान हैं, सब बहुत उत्पर हैं बाहर आने के लिए. बट प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि अभी भी उनको अपने उनको केयर में कमी नहीं करनी है, उनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रुप ही रहेंगी. तो ये ज़रूरी है कि वो हमेशा मास्क का बहुत ध्यान रखें, जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन के ही निकलें. और जब बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले. मतलब जो बाहर के काम है जैसे सब्जी लाना या बाकी जो यूजुअल काम है उसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. वो काम वो किसी और को दे दें, और जब बहुत ज़रूरी हो तब वो घर से बाहर जाएं. जैसे अगर वो ऑफिस जाती हैं तो हमने उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया है. तो प्रेफरेबल यही है कि वो घर से ही काम करें. अब ये ज़रूरी है कि हॉस्पिटल विजिट्स और अपने एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स को मिस ना करें. हमने उनको काफ़ी कम कर दिया है, काफ़ी हम ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन से भी मैनेज कर रहे हैं. लेकिन जब आपके डॉक्टर ने आपको हॉस्पिटल बुलाया है, आप अपनी विजिट को मिस मत करिए, बिकॉज उसमें हम बहुत सारी और चीज़ें भी देखते हैं और हम ये नहीं चाहते कि वो वाले कॉम्प्लिकेशंस कुछ मिस हो जाएं, वो वाले टेस्ट मिस हो जाएं. तो अब विजिट्स प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी कम हो गई हैं. मतलब शुरू में हम हर महीने में ही आपको एक बार बुला रहे हैं, और टुवर्ड्स द एंड हम हर 2 हफ्ते 1 हफ्ते में बुलाते हैं. और उसमें से भी जब भी ऑनलाइन हो सकता है या वीडियो कंसल्ट हो सकता है, मैनेज कर रहे हैं. पर कुछ अल्ट्रासाउंड्स, कुछ टेस्ट, कुछ विजिट्स के लिए आपको आना ज़रूरी है, तो वो मिस ना करें. जब हॉस्पिटल आए तो बहुत ध्यान से आए. एक तो अपने ही ट्रांसपोर्ट में आए, मास्क हमेशा पहन के आए, ज़्यादा लोगों के साथ नहीं आए, सिर्फ एक ही अटेंडेंट के साथ आए, बिकॉज हम एक ही अटेंडेंट अंदर अलाउ कर रहे हैं. और अगर आपको कुछ फीवर, कफ, ऐसा कुछ सिम्टम है तो पहले से ही अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ताकि आपकी ट्रायाज या स्क्रीनिंग फ़ोन पे ही हो सके, ताकि हम आपको उसके अकॉर्डिंगली बाहर फ्लू क्लिनिक में ही देख सकें और उस हिसाब से आपका इलाज कर सकें. एंड एज अ हॉस्पिटल भी हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं. सब एम्प्लॉयज़ को पीपीई में देखेंगे आप. एंड ये थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि बहुत सारे अटेंडेंट्स जैसे अंदर अलाउड नहीं है और डिस्टेंस पे ही लोग रह रहे हैं, जो आपकी उसके सेफ्टी के लिए ही है. तो हॉस्पिटल आने से डरे नहीं. मतलब बहुत सारे पेशेंट मुझे ये बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल आके हमको कोरोना वायरस हो जाएगा. तो उसके लिए अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, अगर आप मास्क पहन के आएँ, सैनिटाइजर यूज़ करें, बार बार अपना हाथ धोते रहें, किसी को टच ना करें, पहले से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आएँ, जिससे आपका अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर विजिट और टेस्ट एक ही बारी में हो सके और आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े हॉस्पिटल के. तो ये आप पहले से बुक करके आएँ तो आप कन्वीनियंटली एंड सेफली कर सकते हैं मैनेज. दूसरी चीज़ ये कि हम हर पेशेंट को बिफोर एडमिशन कोविड टेस्ट कर रहे हैं, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन भी है, ताकि हर प्रेग्नेंट लेडी को कोई रिस्क ना हो, ये हमको पहले से ही पता चल जाए. तो बिफोर एडमिशन हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम एक अटेंडेंट उनके साथ लेबर में भी अलाउ कर रहे हैं, ताकि उनको सपोर्ट कर सकें. पर कोशिश करें कि वो यंग अटेंडेंट हो, मतलब हस्बैंड हो रादर देन मदर या मदर इन लॉ, बिकॉज वो थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं. तो उनके साथ वो आ सकते हैं, वो रह सकते हैं. बट जो अटेंडेंट है वो भी बार बार अंदर बाहर नहीं कर सकते, उनको उनके साथ ही रहना पड़ेगा.
So these are the methods that we are also following, and luckily ऐसा अभी तक क्योंकि गुड़गांव में कोरोना वायरस अभी उतना नहीं फैला है कि हम बहुत डर के रहें, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि एंटीनेटल विजिट्स मिस ना करें। दूसरी चीज़ अब ये हुआ है कि सारे लेडीज़ के हस्बैंड्स काम पे जाने लगे हैं, तो उनके हस्बैंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी वाइफ को इन्फेक्शन ना दे दें। तो उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि जब वो बाहर जा रहे हैं तो वो ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत सारे लोगों से मिले ना, बहुत सारे सो बेसिकली कुछ ऑफिसेज भी ऐसे ख्याल रख रहे हैं कि वो लोगों को दूर दूर ही बिठा रहे हैं और एक बारी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, स्टैगर कर रहे हैं उनके टाइमिंग्स को। सो वो जो भी लोग बाहर जा रहे हैं वो ये ट्राई करेंगे जब वो घर वापस आते हैं तो अपने जूते और अपने कपड़े चेंज करें इमिडिएटली और गर्म पानी से नहाएं, एंड देन ओनली घर वालों से मिलें। एंड यूजुअली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो भी आई वुड से कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो बाकी लोगों से थोड़ा दूर रहें। दूसरी चीज़ ये है कि घर पे रहते हुए भी प्रेगनेंसी में लोगों को थोड़े चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक के डाइट का, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स घर पे बैठे बैठे वज़न बढ़ा रहे हैं, जो नहीं उनको करना है। उनको अपने डाइट का ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं कि 1 महीने में आप 1 या 2 किलो से ज़्यादा वजन ना गेन करें। एंड जैसे कि डॉक्टर देवाशीष ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम रखें, प्रोटीन और ग्रीन वेजिटेबल्स को ही बढ़ाएं। हम कुछ इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट वाली दवाइयाँ जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये हम वैसे ही देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो अभी भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तीसरा, एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो घर पे रहते हुए भी एंटीनेटल योगा किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, लमास क्लासेस भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सो हम जो पहले एंटीनेटल क्लासेस अपने हॉस्पिटल में करते थे उसको हम आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि हम अपने पेशेंट से कनेक्ट कर सकें। एंड इसके अलावा जो मेंटल, सो बेसिकली इन प्रेगनेंसी लेडीज़ का जो मेंटल स्टेट होता है वो थोड़ा वल्नरेबल होता है, थोड़ा स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाती हैं, मूड स्विंग्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक women are a little more prone to depression and all these mental issues। तो आजकल मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ये कई बार फेस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है और हम ये हर विजिट में उनसे पूछ भी रहे हैं कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, अगर है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, एंड उसके बारे में काउंसलिंग ले सकते हैं। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस तो अभी आया ही है, पैंडेमिक है, वो रहेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी तो एक ही बार आनी है, तो उसको आप इंजॉय करें और चेरिश करें। उसकी वजह से आप इतना स्ट्रेस ना लें, एंड क्योंकि अब हम बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, दवाइयाँ भी बेटर आ गई हैं, इलाज भी बेटर आ गया है, प्रिकॉशंस भी हमको समझ आ गई हैं कि मास्क पहनने से, सोशल डिस्टेंसिंग से हम इससे बच सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं, बट प्रिकॉशन लेते रहें। अगर आप थोड़ा वॉक एंड ऑल के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उस टाइम जाएं जब ज़्यादा भीड़ ना हो, मास्क पहन के जाएं, हल्की वॉक करें या अपने ही घर के छत पे या बालकनी में वॉक करें। एंड योगा इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस करें, बैक एक्सरसाइजेस करें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अ नॉर्मल डिलीवरी एंड विल रिलीव योर एक्स एंड पेन्स। इसके अलावा जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं और जिनको गायनी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अब 4 महीने से हमने उनकी सारे सर्जरीज और प्रोसीजर्स सब टाले हुए थे। अब हमने अनलॉक में उनका इलाज भी शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें, जिनकी सर्जरी पहले पोस्टेड थी और वो काफ़ी परेशान हैं, तो हम कोविड टेस्ट पहले करके फिर उनके सर्जिकल प्रोसीजर्स अंडर ऑल प्रिकॉशंस कर रहे हैं। हमने पेशेंट के हॉस्पिटल स्टे को भी थोड़ा सा लिमिट कर दिया है, ताकि बहुत बहुत दिनों तक उनको हम हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं, जितना ज़रूरी हो उतनी ही देर रखते हैं, ताकि अगर कुछ लोग जैसे डिलीवरी के बाद जल्दी घर जाना चाहें तो उनको जल्दी जाने दिया जा रहा है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट वी आर टेकिंग।